Hello everyone, welcome again to my channel Shreya's Camprex and I am Shreya. Today we will learn about Pauli exclusion principle. इसके पहले मैंने और भी 2-3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जिसमें कि मैंने पढ़ाया है अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखते हो और उसके बाद आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखते हैं। इसे किसने दिया था? वुल्फगैंग पाउली ने दिया था और उन्हीं के नाम पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पड़ा है इसका नाम। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मेनली क्वांटम नंबर्स के बारे में बताता है, तो इसलिए हमें क्वांटम नंबर्स का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने थोड़ा सा क्वांटम नंबर का बेसिक नॉलेज सोचा है कि आपको इस प्रिंसिपल को बताने से पहले क्वांटम नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दिया जाए। तो चलिए एक बार थोड़ा सा क्वांटम नंबर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर तो देख सकते हैं हम कि क्वांटम नंबर कितने तरह के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर होता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसे हम एन से डिनोट करते हैं और ये हमें सेल के बारे में नॉलेज देता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में प्रेजेंट है। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें सब सेल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। वैसे स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें स्पिन के बारे में बताता है, चक्रण के बारे में, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसका स्पिन क्या है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये चीज़ बताता है हमें स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है और इसकी लास्ट वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी का क्वांटम नंबर हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये कौन से शेल में प्रेजेंट है वो हमें कहाँ से पता चलता है? इससे। कौन से में है? 2s में प्रेजेंट है, तो n= क्या होगा? 2 होगा। वैसे ही ये l जो सब शेल के बारे में बताता है, ये कौन सा सब शेल में है? तो वैसे तो हमें यहाँ पे पता चल जा रहा है कि ये s सब शेल में है, लेकिन हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि n और l का रिलेशन होता है n-1। तो n क्या है? यहाँ पे 2 है और 1, तो कितना आया हमारा? 1 आया। और ये क्या होता है? हमेशा 0 और 1 अपने से एक कम को लेके चलेगा। ये 0 और 1 को लेके चलेगा। 0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? s सब सेल को। और l किसको रिप्रेजेंट करता है? p सब सेल को। वैसे एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? s को, और 1 p को, 2 d को एंड 3 f के लिए होता है। तो ये सब सेल्स के लिए होते हैं। 0 के लिए s होता है। तो ये कौन से सब सेल में है? तो 0 सब सेल यानी कि s सब सेल में है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अगर ये 0 है तो ml भी क्या होगा? 0 होगा। और स्पिन इसकी क्या है? ये देखिए क्लॉकवाइज है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो उसके लिए क्या वैल्यू होता है? +1/2। और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसके लिए वैल्यू क्या होगा? -1/2। तो इसके लिए क्या वैल्यू आएगा हमारा? +1/2 और इसके लिए -1/2। ये देखिए ये ऑर्बिटल के बारे में हमें बताता है और ये सब सेल के बारे में बताता है। तो ये जो सब सेल है वो s सब सेल है और s सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही ऑर्बिटल होता है इसके अंदर। तो इसके लिए सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे 0 होगा। वैसे अगर l=1 है और 1 किसके लिए होता है? p के लिए होता है। तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। एक क्या हो जाएगा? px, py एंड pz। ये इतने ऑर्बिटल होते हैं p में और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा। -1 के बाद क्या आता है? 0 आता है और उसके बाद क्या आता है? +1 आता है।
तो ये थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको क्वांटम नंबर के बारे में होना चाहिए, लेकिन मैं क्वांटम नंबर पे अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं और अच्छे से क्वांटम नंबर को समझाऊंगी। तो इतना आपको समझ में आ गया, बेसिक नॉलेज हो गया कि कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। प्रिंसिपल शेल को बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को, एंड स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को बताता है कि कौन से स्पिन में है इलेक्ट्रॉन। तो अब देखते हैं हम फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का इससे क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा था कि 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उन्हीं क्वांटम नंबर्स के बारे में बताता है कि एक बार ये हम देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन विद इन अ गिवन ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। मतलब कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वो हमेशा अपोजिट स्पिन में होंगे, उनका स्पिन कभी भी सेम नहीं होगा। जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा एक दूसरे से अपोजिट स्पिन में होंगे। आप देख सकते हो कि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों की स्पिन तो डिफरेंट हुई। तो एक ये चीज बताता है, और एक और चीज बताता है कि no 2 electrons in the same atom can have identical values for all the 4 their quantum numbers। यानी कि अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी सेम एटम में प्रेजेंट हैं, तो उनकी जो क्वांटम नंबर्स, जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं, उनकी वैल्यूज चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की सेम नहीं होगी। 3 की सेम हो सकती है, लेकिन चौथे की हमेशा डिफरेंट रहेगी। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। जैसे ये हीलियम है, हीलियम का जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन दोनों का यहाँ पे क्वांटम नंबर निकाला गया है। जैसे कि n है, तो देखिए आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n 1 है और इसके लिए भी 1 है, तो ये दोनों सेम है। फिर l इक्वल टू 0, यहाँ पे भी l इक्वल टू 0। ml, ये भी 0, ये भी 0, ये भी सेम है। लेकिन ms यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, यहाँ पे इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है तो ये +½ होगा, इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये -½ होगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। तो ये चीज प्रूफ होती है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कि किसी भी सेम एटम के लिए उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी क्वांटम नंबर्स के चारों वैल्यूज जो है वो सेम नहीं होंगे, कोई ना कोई डिफरेंट जरूर होगा। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देख लेते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4 है। 1s2 फर्स्ट शेल में, यहाँ पे ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे मैंने p वाले और सब शेल के जो ऑर्बिटल है उसका मैंने यहाँ पे क्वांटम नंबर निकाला है। अभी मैंने यहाँ पे निकाला नहीं है, अभी हम इसको निकालेंगे। और कौन से वाले ऑर्बिटल का? तो 2px फर्स्ट ऑर्बिटल का है p के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने लिख रखा है, एक ही एंटी क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो चलिए देखते हैं n के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 2 होगी, यहाँ पे भी 2 होगी और इसके लिए भी 2 होगी। l के लिए वैल्यू इसकी क्या होगी? अगर p है तो l की वैल्यू क्या होती है? p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे भी 1 होगा एंड यहाँ पे भी 1 होगा। फिर ml क्या होगा? अगर p जो है वो l जो है वो 1 है तो ml क्या हो सकता है? x, y और z 3 ऑर्बिटल हैं, तो एक -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर +1 होगा। तो हम कौन से x वाले px का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा? -1 होगा। यहाँ पे भी px का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ये भी -1 होगा। अब स्पिन क्या होगी इसकी? तो स्पिन क्वांटम नंबर इसका क्या होगा? यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो +½ होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा? -½ होगा। अब हम मैच कर लेते हैं, तो ये दोनों आप देख सकते हो सेम है, ये भी सेम है, ml भी
-12 एंड -12 है, लेकिन ms यानी स्पिन क्वांटम नंबर दोनों जगह पे डिफरेंट है। तो ये तो हुआ एक ही ऑर्बिटल में। हम अलग अलग ऑर्बिटल के और सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन का भी क्वांटम नंबर निकाल के देख लेते हैं, क्या वो भी डिफरेंट आता है या सेम आता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल लेते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p2। इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इसमें ये 3 ऑर्बिटल होगा p का। इसमें कितने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। हुन्स रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम फिल करते हैं। तो चलिए हम, ये भी सेम स्पिन है एंड ये भी सेम स्पिन है, इन दोनों का हम निकाल करके चेक करते हैं कि क्या इन दोनों का डिफरेंट आता है। तो n इक्वल टू तो n यहाँ पे क्या होगा, 2 है तो ये 2 होगा। इसके लिए भी n क्या है, 2 है तो ये भी 2 होगा। ये सेम हो गया L और L। इसके लिए L क्या होगा, क्योंकि ये S सब शेल में है तो S के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। और ये कौन से सब सेल में है, P सब सेल में है। तो P के लिए वैल्यू क्या होती है, L की 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये इसका एक ही ऑर्बिटल होता है और तो इसके लिए 0 ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहेगा। और इसके लिए क्या होगी वैल्यू, तो L P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, x y एंड z। और ये कौन से वाले में है, तो y वाले में है। इसका वैल्यू x का -1, इसका 0 और इसका +1 होगा। तो यहाँ पर ml की वैल्यू क्या आएगी, कौन से वाले का हमने निकाला है, y वाले का, py का हमने निकाला है, 2py का। तो 2py के लिए क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगा। फिर यहाँ पे s हम देख लेते हैं, ms स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए हमने सेम स्पिन का लिया था तो स्पिन भी सेम आएगा। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेम ली थी, फिर भी आप देख सकते हैं कि एक क्वांटम नंबर यहाँ पे डिफरेंट आया। जैसे कि यहाँ पे n जो है वो सेम है, लेकिन l देखिए आप, l जो है वो डिफरेंट है। ml सेम है, ml सेम है एंड ms जो है वो भी सेम है, वो भी सेम है, लेकिन एक क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे भी हमने देखा और यहाँ पे भी हमने देखा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है वो यही बताता है कि किसी भी एटम में अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है सेम एटम के, तो उनका जो क्वांटम नंबर है वो चारों का चारों क्वांटम नंबर हमेशा इक्वल नहीं रहेगा। उसकी वैल्यूज़ में हमेशा कुछ ना कुछ, किसी एक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा डिफरेंट रहेगी। ये चीज़ ये बताता है। और एक और चीज़ बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट हैं तो उनकी स्पिन हमेशा डिफरेंट रहेगी। सेम स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमें पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप और भी अलग अलग एटम्स के पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। चारों उसके क्वांटम नंबर आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम का आप देख सकते हो, जिंक का देख सकते हो, पोटेशियम का देख सकते हो। तो इन सब को आप चेक कर सकते हो एज अ होमवर्क, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी करके खुद से नहीं समझोगे तब तक आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा। और अगर आपको इस वीडियो से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।